हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीजी लर्निंग। आज फिर मैं वापस से आपके लिए लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। ये है हमारा स्टैंडर्ड 10 का लेसन प्लान, दैट इज ऑन एल्कीन्स। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन प्लान लेट मी टेल यू, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में है और जिनके लेसन प्लान्स उनके इंटर्नशिप में काम आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल मीन्स जिस स्कूल में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो। बीएड में जब आप इंटर्नशिप करते हो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप जिस स्कूल में आप जा रहे हो इंटर्नशिप के लिए पढ़ाने, उस स्कूल का नाम आप यहाँ लिखोगे। ओके। नेम ऑफ द प्यूपल टीचर। प्यूपल टीचर मीन्स योर नेम। इट्स रिटन प्यूपल टीचर बिकॉज यू आर अ टीचर इन द स्कूल, बट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीएड। बीएड कॉलेज में तो आप एक स्टूडेंट हो, so that's why it's written name of the pupil teacher. Roll number, your roll number should be here. ठीक है, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द प्यूपल टीचर एंड रोल नंबर, दीज थ्री आर फॉर योर्स। नेक्स्ट, क्लास नंबर 4 आपका क्लास। तो मैं क्लास 10 को पढ़ाने जा रही हूँ, सो आई एम राइटिंग स्टैंडर्ड 10। सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। सब टॉपिक एल्कीन्स। पीरियड कौन से पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हो? सेकेंड। ओके, बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट, टॉपिक एंड सब टॉपिक। टॉपिक एंड सब टॉपिक के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं? टॉपिक मीन्स आपका जो नेम ऑफ द चैप्टर होता है वो हम टॉपिक में लिखते हैं। ठीक है, एंड सब टॉपिक मीन्स एक चैप्टर के अंदर में काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। अब एक चैप्टर तो हम एक दिन में कंप्लीट नहीं कर देते हैं ना, सो उस चैप्टर के अंदर में जो सब टॉपिक है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, दैट विल राइट हियर इन द सब टॉपिक, और जो चैप्टर का नाम है वो हम लिखेंगे टॉपिक में। क्लियर? टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, देन ड्यूरेशन। कितने टाइम का है? कोई स्कूल में 30 मिनट्स होते हैं, 35, 40, 45, तो एज पर योर स्कूल राइट द ड्यूरेशन हियर। सो आई हैव रिटन 45 मिनट्स। टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के लिए हम क्या क्या लेके जा रहे हैं? सो चार्ट, ब्लैक बोर्ड, चौक, बस, ज्यादा कुछ नहीं। बहुत जगह रियल ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग यूज करते हैं, काफी सारे चीज यूज करते हैं, मॉडल्स एंड ऑल्सो सारे चीज का हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ए टीचिंग मेथड। काफी सारे मेथड्स होते हैं जैसे कि हम जानते हैं, है ना? तो उन सब में से हम यहाँ पे जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? सो हियर आई एम गोइंग टू यूज लेक्चर मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। क्लियर? जो आप करवाने जा रहे हो और वही आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट इज द जनरल एम। जनरल एम मीन्स हम जो सब्जेक्ट करवाने जा रहे हैं। जैसे आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ, तो केमिस्ट्री जो है वो आपका साइंस का सब्जेक्ट मीन साइंस का एक पार्ट है ना? तो वो साइंस पढ़ने से बच्चे क्या सीखेंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ने से बच्चे क्या सीखेंगे, वो हम लिखते हैं जनरल एम में। Clear? So here I have written to develop the scientific and technical attitude in students, to make students able to understand the nature of science and technology, to develop scientific attitude amongst people, to create interest in science subject in students, and to develop the feeling of self-confidence and discipline in students. ये है हमारा सब्जेक्ट के बारे। उस सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीखेंगे? अब आते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हम जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे मैं आज एल्कीन्स पढ़ाने जा रही हूँ, तो एल्कीन्स से बच्चे क्या सीखेंगे, वो पढ़ने के बाद बच्चों को क्या नॉलेज होगा, वो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। ठीक है, सो नो अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। एक लाइन यहाँ छूट गया है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मतलब आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर बच्चे क्या सीखेंगे? सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू know about the homologous series of alkenes, recognize the names of the alkenes and explain alkenes. Minimum 3 points should be there. Clear? Next comes to the previous knowledge. As we all know that सारे ही चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं थोड़ा बहुत तो उसका इफेक्ट इस चैप्टर में भी पड़ेगा, है ना? अगर वो चैप्टर बच्चे नहीं करते हैं तो इस चैप्टर में बच्चे आगे नहीं कर पाएंगे, होता है ना? द सेम थिंग। तो प्रीवियस नॉलेज में हम वो लिखेंगे जो बच्चों को ऑलरेडी पता है। सो हियर स्टूडेंट्स नो अबाउट द कार्बन, the types of bond it formed and about the alkanes. alkanes के बारे में बच्चे पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में ही alkanes पहले आते हैं, फिर alkenes and then alkynes। तो alkanes के बारे में बच्चे पढ़ चुके हैं, कार्बन के बारे में उनको पता होना चाहिए और उसके टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ये है हमारा प्रीवियस नॉलेज। सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। हाँ, सो स्टूडेंट्स नो अबाउट द कार्बन, द टाइप्स ऑफ बॉन्ड इट फॉर्म्ड एंड अबाउट द
एल्केन्स। ठीक है, तो ये है हमारा प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। सो इन द इंट्रोडक्शन विल राइट, पहले तो इंट्रोडक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 कॉलम्स में, दैट इज सीरियल नंबर, प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ठीक है, सो यहाँ हम प्यूपल टीचर मीन्स टीचर यहाँ बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है और स्टूडेंट्स विल आंसर देम। सो ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. Write the electronic configuration of carbon. Electronic configuration of carbon C6, that is 2 and 4, KL shell. General formula of alkane. So general formula of alkane is CnH2n plus 2. देखो ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम हमेशा बच्चों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछेंगे। आप काफी सारे लेसन प्लान में देखे होंगे, वहां पे आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो वही टॉपिक वहां पे लिखा रहता है कि डू यू नो अबाउट एल्कीन्स ऐसे, और टेल मी द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, इस तरह से लिखा रहेगा। और यहाँ लिखा रहता है नो रिस्पॉन्स और स्टूडेंट्स डोंट नो द आंसर। तो व्हेन द स्टूडेंट्स डोंट नो द आंसर देन व्हाई वी विल आस्क दैट क्वेश्चन? हम लोग को ये चीज तो होना चाहिए ना, फिर हम लोग पूछेंगे ही क्यों? सो इट्स एज सिंपल एज दैट कि हम लोग को वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है जिसका आंसर बच्चे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हम प्रीवियस नॉलेज में देंगे उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारे इंट्रोडक्शन में होगा। एंड सेकेंडली, इंट्रोडक्शन में मिनिमम 3 क्वेश्चन होने ही चाहिए। 3 से आप ज्यादा लिखोगे तो देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर 3 से कम होगा तो आपके टीचर आपको वापस पकड़ाएंगे, लो बेटा लेसन प्लान वापस से लिख के लाओ 2 क्वेश्चन और ऐड करके। इसलिए 3 से कम क्वेश्चन मत लिखना, 3 लिखो या 3 से ज्यादा लिखो। क्लियर? नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब टीचर अनाउंस कर रही है टॉपिक। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एल्कीन्स। नाउ कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं ना, अगर आप रजिस्टर वगैरह में से बड़े रजिस्टर में बना रहे हो देन इट्स ओके, और अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो इसका मिडिल शीट होना ही चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन के जो पार्ट्स होते हैं ना वही हमारा ऐसे ही 2 पेज ले ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये मिडिल शीट में बनाई हूँ। सो ये पहले तो मैंने इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द सीरियल नंबर, देन द टीचिंग एज, देन द प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचिंग एड्स, और यहाँ है इवोल्यूशन। ठीक है, मैंने यहाँ 6 पार्ट में से डिवाइड कर लिया। अब आइए देखते हैं सीरियल नंबर 1। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एल्कीन्स। तो टीचर यहाँ एल्कीन्स के बारे में पूरा बच्चों को एक्सप्लेन कर रही है। Alkenes are also called as olefins because the lower members of alkenes form oily product when they are treated with the chlorine and bromine. Alkenes form a homologous series having the general formula CnH2n. तो टीचर इससे पहले पूरा एक्सप्लेन करती है उसका जनरल फॉर्मूला क्या हम लोग कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल इथीन CnH2n, so TC2H2 into 2 it means C2H4। ठीक है, ये टीचर एक निकाल के दिखा दी। अब टीचर बच्चों से पूछ रही है कैन यू ऑल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन एंड ब्यूटीन? अब आप लोग निकाल सकते हो। सुना, हियर इन द स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी में स्टूडेंट्स वहां निकालने की कोशिश कर रहे। प्रोपीन मीन्स N जो है वो हमारा 3 है, सो CnH2n, C3H2 into 3 दैट मीन्स C3H6। सेम वे विद द ब्यूटीन ऑल्सो बच्चे निकाल रहे हैं और यहाँ पे ये लिख रहे हैं C4H8। तो ये जो स्टूडेंट्स का कॉलम है, जो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे फिर टीचर अकरेंस के बारे को कंटिन्यू करती हैं। उसके पहले ये जो भी टीचर निकाली हैं वो तो स्टूडेंट्स निकाली हैं वो टीचर देखी हैं। ठीक है, एल्किन्स पढ़ाई है टीचर ने। सो दिस इज अ ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है ना हमारा, वो हम ब्लैक के जी शीट के ऊपर ही लिखते हैं ताकि वो क्लियर हो कि ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है। ठीक है, ये हमारा ब्लैक के जी शीट, यहाँ पे हमने लिखा है एल्कीन। सो एल्कीन आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑलिफिन्स। टीचर एल्कीन का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे लिख रही है एंड देन इसका जनरल फॉर्मूला लिख रही है, दैट इज CnH2n। ठीक है, इवोल्यूशन में टीचर ने क्वेश्चन दिया, यहाँ पे टीचर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बताई थी और इथिन का फॉर्मूला एक्सप्लेन करके कैसे निकालना है बता दिए। बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछी थी प्रोपीन और ब्यूटीन के बारे, बच्चों ने निकाल के दिखा दिया है। अब टीचर उन्हें क्वेश्चन दे रही हैं दैट फाइंड द फॉर्मूला फॉर हेप्टेन, हेक्सेन एंड पेंटेन। वेट अ सेकेंड, सॉरी, हेप्टीन होगा ये, तो हम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं ना, हेक्सीन एंड पेंटीन। जनरल फॉर्मूला टीचर इसका निकालने बोल रही हैं, तो जो यहाँ पढ़ा रही है उसी का इवोल्यूशन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द अकरेंस। अकरेंस में यह, since alkenes are reactive they seldom occur free in nature. Lower alkenes occur in minute quantities in coal gas.
They are produced on a large scale by the cracking of petroleum. ठीक है, occurrence टीचर बता दी. अब टीचर isomers in alkenes को explain कर रही हैं. So here alkenes with 4 or more than 4 carbon atoms can form isomers. For example, butene has 3 isomers. टीचर उसे पूरा explain कर रही हैं. CS3, CS2, CS double bond, CS2 पूरा explain कर दी. ठीक है, 2-methyl propene, butene, but1ene. नाउ ये मिस जब एक्सप्लेन कर दी हैं, जब आप ये एक्सप्लेन कर दे रहे हो, तो अब टीचर बच्चों से पूछ रही है, शो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन. सो नाउ कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या निकल रहा है वो भी बच्चे बता रहे हैं, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या निकला है वो भी बच्चे करके दिखा रहे हैं ब्यूटीन का. ठीक है, अब देखिए, ये जो मैंने आपको बोला था कि ये हम जो ब्लैक में लिखते हैं, वो ब्लैक का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड वर्क. अब आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर के पेपर से भी है. दिस इज द टीचिंग एड. जो टीचिंग एड में मैंने लिखा था ना चार्ट, सो जो भी हम चार्ट या मॉडल जो भी बनाते हैं उसका मिनिएचर हम यहाँ पे डालते हैं. ठीक है, सो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स. C2H4 इसका फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाला और फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया. देन C3H6 प्रोपीन, इसका भी स्ट्रक्चर बनाया. C4H8 ब्यूटेन, इसका भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन में यहाँ टीचर ने क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन. ये तीनों के फॉर्मूला निकालने बोल दिए टीचर. ठीक है, दिस इज द इवोल्यूशन. और ये है हमारा पूरा प्रेजेंटेशन पार्ट. प्रेजेंटेशन पार्ट को अच्छे से प्रेजेंट करना है. वन मोर थिंग, ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे आप लिख दिए हो, टीचर पूरा एक्सप्लेन करिए एंड हियर यू आर राइटिंग, कि बहुत सारे आप लेसन प्लान में देखे होंगे यहाँ पे लिखा रहता है स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. सो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली मीन्स व्हाट? अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे तो सुनेंगे ही, बट हमारा साइंस क्लासेस है तो हमें इंटरेक्टिव बनाना है ना. इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ बच्चों से पूछ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स विल ऑल्सो आंसर इट, का आंसर करेंगे. और हमें क्वेश्चन पूछना ही पूछना है. अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इससे रिलेटेड हम बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछे, तो सिंपल से थिंग है, जो भी चीज आप पढ़ाए हो ना उसी को लिख दो, एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, और बच्चों से एक्सप्लेन कर रहे हो वैसा दिखा दो. ठीक है, बट यहाँ स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली उस टाइप का नहीं होना चाहिए, और एक भी कॉलम आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए. टीचिंग एड्स अगर हम पीछे से स्टार्ट किए हुए तो चलो ठीक है, टीचिंग एड्स वाला ब्लैंक रहा, इट्स ओके, चल जाएगा. बट 1 2 3 4 ये गलती से भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए. आपको इवैल्यूएशन में क्वेश्चन डालना ही है, और यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे टीचर, और बच्चे आंसर करेंगे. क्लियर? ये होना ही चाहिए. ठीक है, नहीं होगा तो फिर आपकी मर्जी. अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर आपका रॉन्ग होगा. इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आई एम टेलिंग यू. और ऐसा भी आप कर सकते हो कि बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ डाउट है तो वो यहाँ से पूछ रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना, क्योंकि आप अपने लिए लेसन प्लान बना रहे हो. ठीक है, आपका लेसन प्लान है, तो आप इतने अच्छे से समझा रहे हो कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है, उनको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है. सो क्वेश्चन हमेशा यहाँ ही होनी चाहिए. और बिना कुछ भी पढ़ाए क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना. एग्जाम्पल, वेट, तो यहाँ एल्कीन, तो पहले मैंने एल्कीन्स पढ़ाया है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. ऐसा नहीं कि पहले ही हम बच्चे से क्वेश्चन पूछ दिए, चिल्ड्रेन व्हाट डू मीन बाय एल्कीन्स, और फिर उसके नीचे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो क्वेश्चन से कभी भी कोई भी लेसन प्लान क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं होता है. क्लियर? अब आते हैं हम रिकैप्चुलेशन में. रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है वॉट एवर वी हैव स्टडीड टुडे वो सब रिकॉल करना. So here today we have studied about the alkenes, its occurrence and isomers in alkenes. Now comes to the homework part. अब टीचर कुछ homework दे रही है. So आइए देखते हैं क्या homework दे रही है. The molecules of alkenes family are represented by a general formula CnH2n. Answer the following question. First one, what do N and 2N signify? What is the name of alkene when N is equals to 4? What is the molecular formula of alkene when N is equals to 4? What is the molecular formula of alkene if there are 10 H atoms in it? What is the structure formula of the third member of alkene family? And write the molecular formula of lower and higher homologous of an alkene which contains 4 carbon atoms. Clear? ये है हमारा होमवर्क पार्ट. एक और चीज, होमवर्क में भी आप क्वेश्चन डाल रहे हो, इवैल्यूएशन में भी आप क्वेश्चंस डाल रहे हो, तो होमवर्क और इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस ना कभी भी सेम नहीं होते हैं. आप जो भी क्वेश्चंस आप चूज किए हो, जो इवैल्यूएशन में डालोगे वो होमवर्क में नहीं डालना, और जो होमवर्क में डालोगे वो इवैल्यूएशन में नहीं डालना. ठीक है, क्लियर?
आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए लेसन प्लान के लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।